जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार्क। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज है हमारे पास ऑल न्यू 2025 फेस लिफ्टेड एस्कोडा कोडियाक और एस्कोडा कोडियाक का टॉप एंड वेरिएंट है। दो ही वेरिएंट आते हैं इसके अंदर, एक सिलेक्शन आता है और एक स्पोर्ट लाइन आता है। आज हमारे पास सिलेक्शन एलन के वेरिएंट है। क्या कुछ ऑफर कर रही है 2025 के अंदर एस्कोडा, इसके अंदर सब कुछ देखेंगे बारीकी से डिटेल में, क्योंकि मैं आपको इंट्रो के अंदर ही सब कुछ नहीं बता सकता। ऑलमोस्ट सारी डिटेल और बड़ी बारीकी से होने वाली है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बट सुकून से देखोगे तो हर चीज आपको समझ में आएगी। तो चलिए बिना देरी किए अब वीडियो करते शुरू। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते शुरू और शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ में। ओके, चाबी से शुरुआत करते हैं भाई। जितनी प्रीमियम कार है उतनी ही प्रीमियम आपको चाबी देखने के लिए मिलेगी। ये वाला शेप आपको चाबी में देखने के लिए मिलता है। यहाँ सिर्फ आपको 3 बटन मिलते हैं, गाड़ी को लॉक करने के लिए, अनलॉक करने के लिए और बूट ओपन करने के लिए। पीछे की तरफ स्कोडा का लोगो मिल जाता है। और यहाँ पर अब आप कहोगे कि भाई इसके अंदर कीरिंग वगैरह डालेंगे तो किस तरीके से डालें, तो आप देख रहे होगे यहाँ एक छोटा सा बटन दिया है। इस बटन को जैसे ही मैं पुश करता हूँ तो यहाँ पर ये निकल के आ जाता है कीरिंग की जगह, और इसे अंदर करना है तो इस तरीके से आप अंदर भी कर सकते हो। ये भाई चाबी का सेटअप रहने वाला है। अब बात करते हैं इस वेरिएंट के या इस गाड़ी के बारे में। एस्कोडा कोडियाक का आप सामने देख लो, फेस लिफ्टेड वाला 2025 वाला वेरिएंट है। अब देखो, अगर इस गाड़ी की बात करें तो इसमें आपको सिर्फ 2 ही वेरिएंट देखने के लिए मिलते हैं। एक स्पोर्ट लाइन के नाम से आता है, वो एक्स शोरूम कॉस्ट करता है 46 लाख, और यहाँ पर ये सामने जो खड़ा हुआ है ये एस्कोडा कोडियाक का सिलेक्शन वेरिएंट है। सिलेक्शन LNK के नाम से आता है और 48,69,000 आपको ये देने पड़ेंगे इस गाड़ी को लेने के लिए। भाई बहुत तगड़ा दाम है। 50 लाख आप मान के चलो ऑलमोस्ट आपके जाने वाले हैं जेब से। लेकिन 50 लाख में स्कोडा आपको ऑफर क्या कर रही है वो सब कुछ बताऊंगा। भाई जैसा दाम वैसा काम वाला हिसाब होने वाला है इस गाड़ी के अंदर। यहाँ पर सबसे पहले इंजन की बात करें तो यहाँ 2 लीटर का टर्बो चार्ज 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, जो 201 bhp की पावर एंड 320 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। माइलेज की बात करूँ तो जो कंपनी क्लेम करती है मैं वही बता दूंगा, 14.89 किलोमीटर का माइलेज ये कंपनी क्लेम करती है। भाई अब फ्रंट से दिखाता हूँ क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पर, इंडिकेटर तो आपको ब्लिंक होते हुए दिखाई दे रहे होंगे, बट अंदर की तरफ देखें तो यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर LED सेटअप देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर सेटअप मिल जाता है। नीचे की तरफ आ जाते हैं फॉग लाइट की तरफ, तो यहाँ भी आपको पूरा फुल LED सेटअप देखने के लिए मिल जाता है। थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर एक्टिव एयर वेंट्स आपको दिखाई देंगे इस तरीके से। फ्रंट में भी पार्किंग सेंसर मिलते हैं, एक यहाँ पर मिलता है और इवन एक यहाँ भी मिलता है। ऑलमोस्ट इसके अंदर 2 तो यहाँ पर हो गए और तीसरा यहाँ पर हो गया, मतलब 6 पार्किंग सेंसर आपको फ्रंट में देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर मैं सामने से फेस दिखाता हूँ इसका तो इस तरीके का आपको लुक दिखने वाला है। बाकी अगर ग्रिल की बात करते हैं तो ग्रिल चेकआउट कर लो, यहाँ पर पियानो और सिल्वर का ट्रीटमेंट आपको देखने के लिए मिल जाता है सामने फ्रंट ग्रिल में। ऐसे यहाँ पर स्कोडा का लोगो मिल जाता है। 360 कैमरा मिलता है, तो एक फ्रंट वाला कैमरा आपको यहाँ पर दिखाई देगा। नीचे जो स्किड प्लेट है ये आपको ब्लैक या कहें तो मैट ब्लैक फिनिश में ही देखने के लिए मिलेगी। अब आ जाते हैं थोड़ा सा साइड में और यहाँ पर टायर साइज की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आते हैं तो देखो अब क्या हो गया भाई, मैंने 2025 के अंदर देखा है बहुत सारी कारों के अंदर ये जो है इस तरीके के प्लास्टिक फ्लैप लगाए जा रहे हैं। भाई गाड़ी का माइलेज बढ़ाने के लिए, एरोडायनामिक्स बढ़ाने के लिए ये लगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से गाड़ी के माइलेज पर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ जाए। बाकी सेंटर पर आप देख रहे होंगे स्कोडा का लोगो मिल जाता है। सिल्वर फिनिश में एलॉयज देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ पर अगर टायर्स की बात करें तो हेंको ब्रांड के आपको टायर लगे हुए दिखेंगे, और सेक्शन की बात करें 235, 55 R18 की प्रोफाइल मिल जाती है। ये सेटअप इसका टायर्स का रहने वाला है। बाकी थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर आप व्हील आर्चेस वगैरह चेक कर सकते हो। हाँ, मैंने कहा था ना LNK वेरिएंट, तो यहाँ पर लॉरेन एंड कैलीमेंट की बैजिंग दिखाई देगी और दोनों तरफ दिखाई देती है, इस तरफ भी दिखाई देगी और आपको ड्राइवर साइड में भी दिखाई देगी। ORVM का साइज चेक करो यार, क्या ही बड़ा ORVM है, आप देख रहे होगे मेरे हाथ से भी बड़ा है। यहीं पर टर्न इंडिकेटर मिल जाता है, कैमरा आपको इस पोजीशन पे दिखाई देगा। बाकी यहाँ पर डोर पर आ जाते हैं तो यहाँ पर सभी डोर्स के अंदर आपको रुक के सेंसर दिखाई देंगे। बस आपको टच करना है और गाड़ी डेफिनेटली ओपन हो जाएगी। अब देखो ये लॉक हो गई है दोस्तों, अब जैसे ही मैं टच करूंगा ना तो ये ORVM अनफोल्ड हो जाएंगे। बस मुझे इस तरीके से करना है और ये देखिए यहाँ पर प्रॉपर कीलेस एंट्री आपको हर दरवाजे के अंदर ही ये सेंसर देखने के लिए मिलते हैं। पीछे की तरफ देखें तो यहाँ भी आपको डिस्क ब्रेक वगैरह का सेटअप देखने के लिए मिल जाता है। और पीछे आ जाते हैं तो यहीं से रुक के सेंसर शुरू हो जाते हैं। भाई आगे 6 मिल रहे हैं तो डेफिनेटली पीछे भी आपको 6 ही मिलेंगे। यहाँ से चेक करो, 1, 2 और 3 इधर मिल जाते हैं, 3 उधर मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर सेफ्टी रिफ्लेक्टर और ये वाली जो लाइनिंग है ये सिल्वर फिनिश में मिलती है। कोडियाक के इनिशियल्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। पीछे की तरफ टेल लाइट के अंदर आपको सीक्वेंशियल इंडिकेटर दिखाई देते हैं। और अगर टेल लाइट की बात करूँ तो यहाँ पर फुल LED कनेक्टेड टेल लैम्प का सेटअप आपको टेल गेट पर दिखाई देता है। बाकी यहाँ पर एस्कोडा वगैरह की बैजिंग दिखाई देगी, इनिशियल्स
रियर वाइपर, डिफोगर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, बड़ा सा रियर स्पॉइलर दिखाई देता है। ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। रूफ रेस जो है ये सिल्वर फिनिश में आपको देखने के लिए मिलती है। बहुत बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ आपको देखने के लिए मिल जाती है। बी पिलर वगैरह जो है ये ब्लैक टिप्ड आउट ही रहते हैं, बट ये कार का कलर ही दोस्तों डार्क है, इसलिए आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है। सी पिलर में आपको यहाँ पर थोड़ा सा ये सिल्वर टेक्सचर दिखाई देता है। यहाँ पर अगर फ्यूल टैंक की बात करें, 62 लीटर कैपेसिटी का पेट्रोल टैंक आपको मिलता है। E5, E10, E20 सभी को ये सपोर्ट करता है। बाकी आ जाते हैं और थोड़ा सा पीछे की तरफ। हाँ, तो आपको 4x4 की बैजिंग मिल जाती है। ये गाड़ी आपको ऑल व्हील ड्राइव सेटअप के साथ में देखने के लिए मिलती है। अब यहाँ पर चेकआउट करो, नीचे की तरफ आपको नंबर प्लेट के जस्ट ऊपर कैमरा मिलेगा और कैमरा वॉशर भी मिल जाएगा। यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर आपको हेडलाइट वॉशर, कैमरा वॉशर, ऑलमोस्ट सभी कुछ देखने के लिए मिल जाता है। अब एक काम करते हैं, बूट ओपन कर लेते हैं। और भाई इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट मिलता है, तो आप चाबी से भी ओपन कर सकते हो। और आगे जो ड्राइवर साइड डोर है उसमें भी आपको एक ऑप्शन मिलता है, वहाँ से भी ओपन कर सकते हो। बस इस तरीके से पुश करके रखना है। और ये देखो, ये भाई अनलॉक हो चुका है, आप चेक करो। और यहाँ पर अगर बात करूँ तो सबसे पहले मैं कैपेसिटी बता देता हूँ, क्योंकि मैं इसे बताना भूल जाता हूँ। यहाँ पर आपको मिलती है 281 लीटर की कैपेसिटी, जो साइज़ आपको अब दिख रहा है। लेकिन अगर आपको इसे एक्सटेंड करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये छोटे छोटे लीवर मिलते हैं, इसे इस तरीके से और इसे इस तरीके से फोल्ड कर देना है। तो यहाँ पर स्पेस आपका काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। मतलब अगर 5 लोग जा रहे हैं गाड़ी के अंदर तो डेफिनेटली, और सामान ज़्यादा है तो आसानी से यहाँ पर ज़्यादा सा सामान रख सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। अब देखो, अगर इससे भी ज़्यादा स्पेस चाहिए तो भाई देखो, यहाँ पर एक ऑप्शन और दिया जाता है सीट को टंबल करने के लिए। दोनों तरफ दिया जाता है। इसे मैं यूँ खींचूंगा और आगे की सीट आप देख रहे होगे वो टंबल हो चुकी है। ऐसे ही दोबारा से इधर भी मिलता है, और जैसे ही मैं इसे खींचूंगा फिर दोबारा से देखो ये सीट भी आपकी इस तरीके से फोल्ड हो गई। अब बताओ भाई, यहाँ पर तो आप अपना गद्दा लगाओ और आराम से सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। 2 लोग आसानी से कैंपेनिंग कर सकते हैं यहाँ पर। और क्या क्या मिलता है पीछे, यहाँ पर आपको एक 12V का पोर्ट मिल जाएगा, एक यूटिलिटी हुक मिल जाता है, यहाँ पर एक LED लाइट मिल जाती है। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ भी आपको एक हुक देखने के लिए मिलता है। ऐसे ही यहाँ पर ये 3rd रो वाले पैसेंजर्स के लिए है, कप होल्डर, बॉटल होल्डर या ट्रे वगैरह आप जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो। बाकी इस तरफ देखें तो यहाँ भी आपको एक बूट के अंदर लाइट मिल जाती है। यहाँ भी यूटिलिटी हुक देखने के लिए मिलता है। इसे अगर ऐसे करके हम खोल देते हैं तो यहाँ भी आपको एक हुक और एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल जाता है। ऐसे ही एक हुक यहाँ भी मिल जाता है। इसे देखें तो यहाँ भी आपको एक हुक मिलेगा, और ऐसे ही यहाँ पर देखें तो यहाँ भी आपको एक हुक का काम कर जाएगा। तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। बाकी और क्या क्या मिलता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जब पीछे खड़े हैं तो इसके अंदर स्पेयर व्हील भी तो मिलना चाहिए, मिलता है या नहीं, तो वो चेक कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखो, सबसे पहले जो ये स्पेयर व्हील है, एक तरह से आप समझ सकते हो बाइक का जो टायर होता है ना उसकी तरह है। स्पेस सेवर स्पेयर व्हील आपको देखने के लिए मिलता है। सिर्फ आप कुछ किलोमीटर के लिए ही इसे यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा नहीं कर सकते हो। बाकी यहाँ पर देखें तो भाई यहाँ पर आपको सबवूफर का सेटअप मिलता है स्टेपनी के अंदर, या कहें तो स्पेयर व्हील के अंदर। बट ये टायर साइज आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको 145, 85, R18 की प्रोफाइल मिल जाती है। यहाँ पर बात करें तो आपको पूरी टूल किट दिखाई देती है। जैक मिलता है, टोइंग हुक वगैरह मिलता है, ये टायर को खोलने के लिए मिल जाता है। बाकी यहाँ पर एक पिन और रखी हुई है। इस पिन का काम बताता हूँ, बड़ी यूनिक सी चीज़ है। अगर आपको टोइंग हुक लगाना है आगे की तरफ तो उस कैप को भी तो खोलना पड़ेगा, तो इस पिन से उस कैप को जो है ना इजेक्ट किया जाता है या खोला जाता है। ये स्पेशल टूल दिया है, जैसे आपके फ़ोन में वो आता है ना सिम इजेक्टर टूल किट, सेम वही सेटअप है आपको यहाँ पर, मतलब टोइंग हुक को लगाने के लिए दिया जाता है सेटअप। बाकी इसका मैं काम बताता हूँ भाई। ये एक तरह से इस गाड़ी की जो है पीछे पार्सल ट्रे है। देखो, अगर मैं इसे खींचूंगा ना तो ये इस तरीके से बड़ी हो जाती है। बट कहाँ से होगी बड़ी, इसे मुझे उठा के लगाना पड़ेगा आगे की तरफ, जब ये सीट फोल्ड हो जाएगी। अब मैं निकाल लेता हूँ और फिर दिखाता हूँ। अब जैसे ये सेटअप लग गया, और यहाँ पर थोड़ी सी हेल्प ले लेता हूँ मैं, और ये चेक करो दोस्तों, बस। हाँ, अब देखो ये फंस गई। अगर यहाँ पर अगर हमें ज़रूरत है इस तरीके से पार्सल ट्रे की, उसके बाद सामान ज़्यादा है और 3rd रो का आप फोल्ड कर देते हो और सामान को नहीं दिखाना है, तो आप इस प्रोसेस को यूज़ कर सकते हो। ये दिया जाता है, बट मुझे नहीं लगता कि इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करते होंगे लोग। अब इसे क्लोज़ करना है तो बस इसे आगे की तरफ खींचो और ऐसे करके छोड़ दो, ये पीछे की तरफ चली जाएगी। इस सेटअप को हम दोबारा से यहीं पर रख देते हैं, वरना 3rd रो वाली सीट है ना वो ओपन नहीं हो पाएंगी। ठीक है, अब इसे निकाल लेते हैं। और यहाँ पर हमें इस सेटअप को पूरा उठाना पड़ेगा और फिर से इसे हम यहाँ पर, ये देखो, ये अच्छा किया है, जगह दी है इसके लिए, वरना ढूंढना मुश्किल हो जाता। 3rd रो वाली सीट जो है उसे दोबारा से हम इस तरीके से अनफोल्ड कर देते हैं और इसे यहाँ से अनफोल्ड कर देते हैं। अब देखो टेलगेट के नीचे तो देखो भाई फ्रेश बहुत अच्छी मिल जाती है आपको। ये क्या दे रखा है,
सेफ्टी रिफ्लेक्टर जो आते हैं ना, अगर उसे रखना है तो यहाँ पर आप फंसा के रख सकते हो। हर चीज़ के लिए प्रॉपर स्पेस बनाया है। और एक बूट लाइट आपको यहाँ भी देखने के लिए मिलती है, ऐसे ही एक बूट लाइट आपको यहाँ भी मिलती है। एलईडी सेटअप मिलता है फुल। और अगर बूट के अंदर बात करें तो टोटल 4 बूट लाइट आपको मिल जाती हैं। और बूट बंद करना है, ये बटन मिलता है। और थोड़ा सा मैं पीछे हट जाता हूँ, आपको इस तरीके से बंद होता हुआ दिखाई देगा। अब चलेंगे भाई इस गाड़ी के अंदर इंटीरियर में, क्योंकि इसमें भाई प्रीमियमनेस तो अंदर की तरफ झलकती है। सबसे पहले डोर कर लेना है ओपन। और एक चीज़ और मैं दिखा देता हूँ। अब जैसे ही मैं यहाँ पर आऊँगा तो यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करना, कुछ निकल के आएगा। ये देखो, ये देखो, ये आया और ये आया। अब पता है ये क्या है दोस्तों? आपने बहुत सी कार्स के अंदर देखा होगा, लोग इस तरह का सेटअप मतलब एक स्टिकर जैसा लगवा लेते हैं या एक यहाँ पर क्लिप जैसी लगवा लेते हैं। जब हम डोर खोलते हैं तो वो कहीं आसपास वाली गाड़ी से या वॉल से न टकरा जाए और उस पर स्क्रैच ना जाए या हमारी कार पर स्क्रैच ना आ जाए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर ये दिया गया है। बट यहाँ पर स्कोडा की तरफ से इनबिल्ट है। अगर मैं जैसे ही इसे खोलूँगा तो आप देखो ये निकल के आ गया। बहुत मज़ेदार चीज़ लगती है दोस्तों। बाकी यहीं से देखो शुरुआत कर देते हैं। दोनों ही डोर्स के अंदर आपको 2 अम्ब्रेला रखे हुए दिखाई देंगे इस तरीके से। ये भी कंपनी की तरफ से है। स्कोडा की बैजिंग आप देख लो यहाँ पर मिल जाती है। बाकी यहाँ पर डोर पर बात करें तो देखो प्रीमियमनेस अलग ही दिख रही होगी। और यहाँ पर चेक करें तो हम टैन कलर का आपको यहाँ लेदर का ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलता है। साथ में जो स्टिचिंग है ना वो भी देख लो। अब टैन कलर बोलो, कुछ लोग ब्राउन कलर बोलेंगे, कुछ चॉकलेट ब्राउन बोलेंगे, वो आपकी मर्जी है, जैसा चाहो बोल सकते हो। बाकी यहाँ पर ये सिल्वर की लाइनिंग, ये पियानो का ट्रीटमेंट, यहाँ पर आपको एम्बियंट लाइटिंग दिखाई देती है इस तरीके से। ये वाला टेक्सचर आपको थोड़ा सा अलग दिखाई देगा। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको एक बड़ा सा बॉटल होल्डर मिल जाता है। आप देख रहे हो, मुझे लग रहा है यहाँ आसानी से 2 बोतल हम आसानी से रख सकते हैं। बाकी देखो मैंने कहा था ना बूट ओपन करने के लिए एक बटन यहाँ भी मिलता है, तो आप चेक कर सकते हो। यहाँ भी आपको बटन मिल जाता है। सेफ्टी रिफ्लेक्टर आपको नीचे की तरफ दिखाई देगा और एक बड़ा सा स्पीकर यहाँ मिलता है। अब टोटल इस गाड़ी के अंदर स्पीकर्स की बात करूँ तो इसके अंदर 13 स्पीकर्स देखने के लिए मिलते हैं। साथ में एक सबवूफर मिल जाता है। मतलब टोटल स्पीकर्स की बात करें तो 14 स्पीकर देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर आपको इसका प्लेट दिख जाएगी जिस पर कोडियाक बाई एस्कोडा लिखा हुआ दिख जाता है। बाकी सीटिंग की बात करते हैं। सीट देखो यार, क्या ही मज़ेदार सीट आपको देखने के लिए मिलेंगी। टैन कलर में ही मिलती हैं, फुल लेदर ट्रीटमेंट के साथ में मिलती हैं। वेंटिलेटेड का ऑप्शन मिलता है, बट साथ में यहाँ पर मसाज का ऑप्शन भी मिलता है और उसके लिए यहाँ पर आपको डेडिकेटेड बटन्स भी मिल जाते हैं। यहाँ पर मिलता है आपको 8 वे इलेक्ट्रॉनिक सीट एडजस्टमेंट और साथ में ये वाले जो कंट्रोल्स हैं ये मिलते हैं भाई इसमें मसाज के लिए। यहाँ पर आपको मसाज का ऑप्शन भी मिल जाता है। भाई कंफर्ट तो यहाँ पर मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी है दोस्तों। यहाँ पर बात करें, ये 3 1 2 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप 3 लोगों की जो मेमोरी है वो इसमें एडजस्ट कर सकते हो, मतलब सेव कर सकते हो 3 लोगों के बिठाने का तरीका या बैठने का तरीका। बाकी यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल जाता है, फॉग लाइट के लिए मिल जाता है, हेडलाइट वॉशर मिल जाता है और ये हेडलाइट के लिए मिल जाता है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प मिलते हैं, एक ही बटन आपको देखने के लिए मिलेगा। थोड़ा सा ऊपर आएंगे लेकिन उससे पहले यहाँ देख लो पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ पर मिलता है। और यहाँ पर चेक करें तो ये AC वेंट्स आप देख सकते हो, इस तरीके से हम इन्हें एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ भी आपको ये लेदर का टैन कलर के लेदर का ट्रीटमेंट मिल जाता है। बाकी एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह आपको यहाँ भी दिखाई देती है। बाकी ये सेटअप अलग टेक्सचर देखने के लिए मिल जाता है। अब एक चीज़ देख रहे हो यहाँ पर, इसकी बात मैं पहले करना चाहूँगा, ये जो लीवर है यहाँ पर ड्राइव मोड, स्पोर्ट मोड, साथ में न्यूट्रल, ये पार्किंग में गाड़ी लगी हुई है और रिवर्स मोड। अब भाई पहले क्या होता था, पहले इस गाड़ी के अंदर यहाँ पर एक लीवर दिया जाता था, गियर लीवर, जिसकी हम बेसिकली बात कर रहे हैं, बट अब उसे हटा दिया गया है और उसकी जगह अब आपको यहाँ पर सेटअप देखने के लिए मिलेगा। मतलब यहाँ पर ईवी कार की तरह पूरा खाली खाली कर दिया गया है। ये पूरा सेटअप आप देखो यहाँ पर अलग ही दिखता है। और इसे एक तरह से हम बंद करना चाहें ना तो ये देखो ये पूरा क्लोज हो गया। अब बताइए अब कैसा फील आ रहा है इसके अंदर। मुझे तो डेफिनेटली यहाँ पर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, प्रीमियमनेस लग रही है। बट अगर यहाँ पर बात करें तो ये भी सही है, कुछ लोगों को ये कंफर्टेबल फील कराएगा और कुछ को ये अनकंफर्टेबल फील करा सकता है। बट जो इस गाड़ी को चला रहा है उसके लिए तो दोस्तों सही है भाई। कुछ तो अलग होना चाहिए, 50 लाख खर्च कर रहा है बंदा, कुछ तो अलग होना चाहिए। अब गाड़ी को कर लेते हैं हम स्टार्ट और फिर दिखाता हूँ। ये चेक करो दोस्तों, हाँ अब देखो दोस्तों इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं। सबसे पहले तो आप देख सकते हो फुली डिजिटल आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर ये जो लेआउट बना हुआ है आप इसे अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज भी कर सकते हो। बाकी जैसे गाड़ी ड्राइव P मोड, पार्किंग मोड में लगी हुई है तो यहाँ P दिखा रहा है। बाकी जब ड्राइव मोड में आ जाएगी, ड्राइव मोड, न्यूट्रल और रिवर्स मोड दिखाएगा। बाकी यहाँ पर टेकोमीटर मिलता है, इधर आपको स्पीडोमीटर मिलता है। 260 तक की मार्किंग आपको देखने के लिए मिल जाती है। और बाकी ऊपर स्पीडोमीटर तो ये डिजिटली मिलता है। अब इसे टॉगल कहाँ से करना है, टॉगल करने के लिए यहाँ पर आपको एक बटन मिलता है। आप सामने की तरफ देखो, जैसे
मैंने इसे दबाया, पीछे की तरफ मैप भी आ गए। और बाकी के टॉगल करने हैं तो आप यहाँ से देख सकते हो, ये लेआउट भी आपका चेंज हो जाएगा। बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं दोस्तों इसके अंदर। और एक चीज और है, साइड बाय साइड इसमें मिलती है यहाँ पर ये ऑलमोस्ट 12 इंच की स्क्रीन, और इसके अंदर भी आपको ऑलमोस्ट सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। जो आपको यहाँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे दिखाई दे रहा है वो आपको यहाँ भी दिखाई देगा। अगर हम यहाँ पर बात करें तो अब देखिए दोस्तों, मैं जो बोल रहा था ना, जो आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे दिखाई देगा वो यहाँ भी दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको व्हीकल सेटिंग के अंदर सब कुछ दिखाई देगा। सबसे पहले यहाँ आ जाते हैं, ये मिरर्स, हेडलाइट वगैरह आप देखना चाहो, स्टेटस देखना चाहो टायर का, टीपीएमएस वगैरह का, वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर डाटा पे जाते हैं तो आपका ड्राइविंग डाटा जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। रिफिलिंग कब हुई है, कब करानी है, ये सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन, मतलब मल्टीपल ऑप्शंस हैं। इस पे अगर बैठ के एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई जाए ना तो आराम से अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। बाकी ये देखो भाई, टायर का एंगल आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, हिल डिसेंट कंट्रोल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए अब एक चीज और दिखाता हूँ। हम जैसे ही थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर 3 ये राउंड डायल आपको देखने के लिए मिलते हैं, और ये मल्टी फंक्शन है भाई। ये ऐसे करके मैं एक बार दबाऊंगा तो कुछ अलग ऑप्शन हमारे सामने आ जाते हैं। दोबारा से मैं इसे इस तरीके से दबाऊंगा, फिर अलग ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे, और फिर तीसरी बार दबाऊंगा तो फिर जैसे एसी के कंट्रोल, एसी की मतलब फैन स्पीड, या आपको इसका डिफॉगर वगैरह चलाना है तो उसके लिए आ जाता है। अब जैसे ही मैं इसे एक बार दबाऊंगा, ये चेक करो, यहाँ पर आपकी ड्राइविंग प्रोफाइल आ गई। अब आपको एडजस्ट करना है तो आप इस तरीके से इको मोड, यहाँ पर नॉर्मल मोड, यहाँ पर स्पोर्ट मोड आ जाता है, यहाँ पर ऑफ रोडिंग मोड आ जाता है, उसके बाद यहाँ स्नो बोर्ड भी दिखाई देगा, और साथ में यहाँ पर इंडिविजुअल, मतलब आप इसे अपने तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो, इस तरीके से मिल जाता है। और ये जो तीनों बटन है, ये तीनों जो डायल है, ये मल्टी फंक्शन है। बस इन्हें दबा दबा के आपको ऐसे खेलते रहना है। खेलते रहने से मतलब है मेरा दोस्तों, यहीं पर आपको सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। ऐसे एसी की बात करें तो वैसे तो यहाँ पर 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, बट जैसे यहाँ पर अब ये देखिए, ये जो ऑप्शन दिखा रहा है ये इसलिए दिखा रहा है कि ये वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन है। यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पर लाइट भी ब्लू हो चुकी है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन चाहिए तो यहाँ पर आप उसकी टेम्परेचर को लो करना है, लो ज़्यादा करना है, आप ज़्यादा कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे एडजस्ट कर सकते हो। बाकी यहाँ पर हीटेड सीटिंग का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है। मतलब ऑलमोस्ट सभी कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और सेम ही प्रोफाइल इस तरफ देखने के लिए मिलती है। मतलब ये डायल और ये डायल, इन दोनों का वर्क सेम रहने वाला है, और इसका भी वर्क अलग रहने वाला है, ये अलग यूज होता है। अब यहाँ पर एक बटन और दिया गया है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे जैसे ऑफ करने का बटन होता है ना, इस तरीके से इसे मैं अगर पुश करके रखूंगा तो स्क्रीन हमारी ऑफ हो जाती है। सिर्फ वॉलपेपर आपको दिखाई देगा, नीचे की तरफ एसी वेंट्स दिखाई देते हैं। यहाँ पर गाड़ी को लॉक करने के लिए बटन दिया गया है। यहाँ पर आपको हिजार्ड बटन मिलता है। नीचे की तरफ ये तीनों डायल का वर्क मैं बता चुका, और कुछ कंट्रोल्स और देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये फ्रंट डिफॉगर, ये रियर डिफॉगर मिल जाता है, रिसर्कुलेशन मोड मिल जाता है, और ऑटो का बटन एसी के लिए मिल जाता है। और थोड़ा सा नीचे देखते हैं तो यहाँ पर आपको 2 टाइप सी पोर्ट और दिखाई देते हैं। आप नीचे की तरफ देख रहे होंगे, यहाँ पर मिल जाते हैं। अब आप कहोगे यहाँ पर ये खाली खाली कैसे है पूरा, तो हमें इसे इस तरीके से स्लाइड करना है। अब जैसे ही इसे स्लाइड करेंगे तो 2 वायरलेस चार्जिंग आपको यहाँ पर दिखाई देंगे ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पर एक फ़ोन रखने का स्पेस और मिल जाएगा, अंदर की तरफ कोडियक लिखा हुआ भी है, आप ये चेक कर सकते हो। बाकी आप और कहोगे और चाहिए स्पेस, तो डेफिनेटली इसे हम ऐसे पीछे कर सकते हैं। यहाँ पर की फॉब वगैरह रखने का स्पेस मिल जाता है। कप होल्डर देखो दोस्तों, 2 यहाँ पर रख सकते हो आप, और 2 यहाँ पर रख सकते हो। बट अगर आपको थोड़ा ज़्यादा स्पेस चाहिए बॉटल होल्डर के लिए, इसे हमें ऐसे स्लाइड कर सकते हो, और यहाँ पर आप अलग से बॉटल वगैरह या की वगैरह जो रखना चाहो आप रख सकते हो। इसे बस ऐसे स्लाइड करना है और ऐसे स्लाइड करना है, ठीक है। बाकी इसे अगर बंद करना है तो ऐसे बंद कर दो और ऐसे बंद कर दो। भाई अंदर बैठ गए तो ऐसा फील आ रहा है जैसे ये कोई ईवी कार है। बाकी यहाँ पर बात करते हैं आर्म रेस्ट की, तो भाई यहाँ भी आपको 10 कलर की लेदर फिनिशिंग देखने के लिए मिलती है। इसे जैसे ही मैं ऊपर उठाता हूँ तो अंदर इतना स्पेस मिलता है कि मेरा आधे से ज़्यादा हाथ अंदर की तरफ जा चुका है, इतना ज़्यादा स्पेस आपको मिलेगा। बाकी इसमें आपको स्लाइडिंग का ऑप्शन मिल जाता है, थोड़ा सा जान लगा के थोड़ा सा स्लाइड किया जाता है तो स्लाइडिंग का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी यहाँ पर चेक कर सकते हो, डोर पर ट्रिम्स वगैरह मैं दिखा चुका हूँ। यहाँ पर देखें, यहाँ भी आपको ये लेदर का ट्रीटमेंट मिल जाता है। 2-3 तरह का पैटर्न दिखाई देता है। यहाँ पर थोड़ा सा ये सॉफ्ट मटेरियल का यूज़ किया गया है, ऊपर की तरफ भी प्लास्टिक नहीं है दोस्तों, सॉफ्ट मटेरियल का है। बाकी यहाँ पर ये थोड़ी सी प्लास्टिक यूज़ है। यहाँ पर ये सिल्वर लाइनिंग मिलती है, ये लेदर का मैं दिखा चुका। अब यहाँ भी एक स्पेस मिलता है, इसे भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ आपको एक बटन मिलेगा, जैसे ही मैं इसे पुश करूंगा ऊपर की तरफ ये उठ जाता है, और यहाँ पर आपको एक अलग सा स्पेस दिखाई देगा। इसे मैं कर देता हूँ इस तरीके से बंद, ऐसे ही आ जाते हैं यहाँ पर। और ग्लोव बॉक्स की बात करें तो यहाँ भी आपको बड़ा सा ग्लोव बॉक्स देखने के लिए मिल जाता है। डेफिनेटली फाइल वगैरह और पेपर्स वगैरह तो आप आसानी से यहाँ रख सकते हो। इसे करना है बंद तो इस तरीके से कर सकते हैं। हाँ, अब देखो दोस्तों, यहाँ पर
फ्रंट ड्राइवर कैबिन में ऑलमोस्ट मैं सब कुछ दिखा चुका हूँ। एक स्पीकर और देख लो, यहाँ भी मिल जाता है स्पीकर, ठीक है। और ट्विटर वगैरह यहाँ पर ए पिलर पे या यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, हर जगह देखने के लिए मिलेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया यहाँ पर 13 स्पीकर और एक सबवूफर देखने के लिए मिलता है। तो स्पीकर तो आपको जगह जगह जहाँ भी ऐसे छेद दिखाई दे ना, समझ जाओ स्पीकर लग रहे हैं। बाकी यहाँ पर देखें तो ये ग्रैब हैंडल सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में, सनसेड और उसके अंदर वैनिटी मिरर और साथ में ये एलईडी लाइट का सेटअप। इसे कर देता हूँ बंद। यहाँ पर बेजल लेस IRVM आपको देखने के लिए मिल जाता है इस तरीके से, ऑटो डिमिंग तो है ही साथ में। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कुछ इस पैनल के ऊपर भी कंट्रोल देखेंगे। सबसे पहले तो सब कुछ टच बेस्ड रहने वाला है यहाँ पर। अब जैसे यहाँ पर ये है ऑफ है, ऑफ का मतलब दोस्तों यहाँ ऑन है। अगर इसे ऑफ करना है तो इस तरीके से टच करना है। अब ये ऑफ हो चुका है। अब मतलब है दोस्तों, जैसे मैं ड्राइवर डोर ओपन करूंगा, आप देखो यहाँ पर ये लाइट्स ऑन हो जाएंगी। ये सेटअप मिलता है। बाकी यहाँ से सारी लाइट वगैरह ऑन करती हैं तो यहाँ से कर सकते हो। यहाँ भी आपको देखो स्लाइड के ऑप्शंस दे रखे हैं भाई। यहाँ पर बड़ी सनरूफ मिलती है, पैनोरामिक सनरूफ, तो ये उसके लिए दिया गया है। आपको मैं एक बार चेक करा देता हूँ सनरूफ का साइज। ये देखो यार कितनी बड़ी है, ऊपर खुला आसमान दिखाई दे रहा है। बस इसे स्लाइड करना है इस तरीके से और ये देखो भाई सनरूफ ओपन हो चुकी है। ये चेक करो भाई, अल्टीमेट। पर मुझे सनरूफ का कोई मतलब नहीं यार, इसमें कोई ऐसा वेरिएंट नहीं आता है जिसमें सनरूफ ना होती हो, क्योंकि यार सनरूफ मुझे तो फालतू का फीचर लगता है। बट यार क्या ही बोलूँ, अब 50 लाख दे रहे हो तो सनरूफ तो मिलेगी मिलेगी। बाकी ब्लाइंड फोल्ड की बात करते हैं, इसे भी बंद कर देता हूँ मैं। बट एक चीज़ दिखाऊंगा, बहुत 50 लाख दिए हैं पर यहाँ पर ये कपड़ा ही मिलेगा। ग्रांड विटारा वाला कपड़ा आपको यहीं पर देखने के लिए मिल जाता है। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है भाई। पूरा दिखा दिया आगे फ्रंट ड्राइवर कैबिन। अब देखो सेफ्टी की बात आती है गाड़ी में। वैसे तो करना मतलब इस गाड़ी के लिए एक तरह से बेइज्जती है इसकी, लेकिन फिर भी बता देता हूँ 9 एयर बैग मिलते हैं इस गाड़ी के अंदर। 9 एयर बैग, ABS, EBD, ESC, TPMS, हिल असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, 360 कैमरा। अरे 360 कैमरा से याद आया यार, 360 कैमरा नहीं दिखाया मैंने आपको। और एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं रिवर्स कैमरा आपको दिखा देता हूँ और ये चेक करो। और उसके बाद पार्क असिस्ट वगैरह के फीचर मिल जाते हैं। जैसे ये तो रिवर्स कैमरा दिखा रहा है, यहाँ पर आपको 360 व्यू दिखा रहा है। इसे अगर बड़ा करके फुल स्क्रीन देखना है तो बस आपको इस तरीके से 2 बार टैप करना होगा और ये यहाँ पर इस तरीके से हो जाता है बड़ा। मेरा बताने का मतलब ये है कि आप समझ गए ना कि इसमें 360 कैमरा मिलता है, ठीक है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो रह गई थी मुझसे, अब मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। हम जैसे ही यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर सीट के नीचे आपको एक्स्ट्रा कंफर्ट मिलता है। अब ये पार्ट आप देख रहे हो ना, ऐसा लग रहा होगा ना अलग अलग लगा हुआ है। अब इस पार्ट को किस तरीके से निकाला जाता है तो यहाँ पर चेक करो यार, यहाँ पर आपको एक ये सपोर्ट मिलता है। इस सपोर्ट को इस तरीके से खींच देना है और यहाँ पर चेक करो, ये इतना स्पेस आपके लिए और बढ़ जाता है। मतलब जो हाइट में ज़्यादा बड़े हैं ना लोग, उनके लिए ये काफ़ी कंफर्टेबल फील कराएगा और काफ़ी कंफर्टेबल काम करेगा। नीचे की तरफ भी देख लो भाई, यहाँ पर आपको देखो डेड पेडल, दोनों ब्रेक पेडल, आपको यहाँ पर ब्रेक पेडल और रेस पेडल मिल जाता है। यहाँ से आपको बोनट ओपन करना है। इसकी सेकंड रो में चलते हैं, वहाँ कंपनी क्या कुछ ऑफर करती है वो देख लेते हैं। आ जाते हैं यहाँ पर और डोर ट्रिम से दोस्तों शुरुआत करते हैं। अगर डोर ट्रिम की बात करें तो वही जो सेम पैटर्न आपको आगे मिल रहा था वही आपको पीछे भी देखने के लिए मिलेगा। इवन यहाँ पर प्राइवेसी कर्टन्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं। डोर हैंडल आपको यहीं से ओपन करना है। वही 10 कलर के लेदर का ट्रीटमेंट मिलता है। नीचे की तरफ स्पीकर्स, बॉटल होल्डर। और अब बात करेंगे अंदर बैठ के, तो सबसे पहले तो ये चेक करो 60-40 में स्प्लिट हो जाती हैं। थर्ड रो में जाने का प्रोसेस दिखाता हूँ भाई। पहले ही मुझे सेट करके रखना पड़ा है इस तरीके से। इन सीटों को हम 60-40 में कर सकते हैं आगे की तरफ। और यहाँ पर आप देख रहे हो स्लाइड करने के लिए भी बना हुआ है। अब यहीं से वॉक करके भाई हमें अंदर जाना होगा। और अगर स्पेस की बात करूँ तो सीट देख के समझ जाओ आप कितना स्पेस मिलने वाला है। बहुत कम स्पेस आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर मैं बात करूँ तो यार देख रहे हो, अगर मैं सीट को सीधा करूँगा तब देखो किस पोजीशन में बैठ पाऊंगा मैं। थोड़ा सा मैं इधर से ऐसे दिखाता हूँ ना। अब देखो दोस्तों, अब मैं किस पोजीशन में बैठ पाऊंगा। 50 लाख दे के ऐसे बैठना है मुझे। अब देखो भाई मजाक की बात अलग है, बट पीछे थर्ड रो में स्पेस आपको कतई नहीं मिलेगा। मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, यहाँ पर स्पेस नहीं मिल सकता है। सिर्फ आप आगे तक सेकंड रो तक कंफर्टेबली और सेठ जी की तरह बैठ सकते हो, बट थर्ड रो जो है बनी नहीं है बैठने के लिए। यहाँ पर आप छोटे छोटे बच्चे हैं आपके, आप डेफिनेटली बिठा देना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बाकी अब थर्ड रो में दिखाता हूँ और क्या क्या मिलता है। यहाँ पर चेक करो, लाइट बड़ी जगमग सी कर रही है भाई ऊपर, ये आपको देखने के लिए मिल जाता है। सीट बेल्ट आपको यहाँ पर मिल जाती है इस तरीके से। बाकी ये देख रहे हो यहाँ पर ये ऑप्शन, मतलब फ़ोन वोन रखना चाहो तो यहाँ रख सकते हो। ऐसे ही इस तरफ देखें तो प्रीमियमनेस तो भाई अलग ही झलकती है, पैसा दे रहे हो तो। बाकी यहाँ पर देखो तो ये भी मिल जाते हैं। ट्विटर्स आपको जगह जगह या स्पीकर्स आपको जगह जगह देखने के लिए मिल जाते हैं। अब देखो यहाँ से निकलना भी बड़ा चैलेंजिंग है। अगर किसी को जेल में बंद करना है तो थर्ड रो में बिठा दो, जेल में ही बंद हो जाएगा। अब देखो यहाँ से निकलने के लिए भी बस इतना स्पेस है दोस्तों। यहाँ पर मैं अपना शूज़ रख पा रहा हूँ तो उससे आप मैच कर पा रहे होगे कितना स्पेस बचा हुआ है। अब पहले निकल आता हूँ। ये मत कहना कैमरा कहाँ से कहाँ कर दिया मैंने। ओ माय गॉड,
ओ माय गॉड, अब देखो इसे मुझे पीछे की तरफ स्लाइड करना पड़ेगा, तब बाकी की बात बनेगी। ऐसे करके मैंने स्लाइड कर दिया। अब आता हूँ अंदर, अब भाई तगड़ा स्पेस मिलेगा। यहाँ पर बात करो, ये हुई ना कुछ बात, ये है सेठ जी वाली सीट। यहाँ पर कंफर्टेबल फील कराएगी आपको ये पूरी सीट, अल्टीमेट मजेदार। सेकंड रो वाले पैसेंजर्स के लिए एसी वेंट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और मैंने पहले ही बताया था 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, तो यहाँ से आप अलग टेम्परेचर सेट कर सकते हो सेकंड रो वाले पैसेंजर्स के लिए। लेकिन एक चीज बताओ भाई, एक गाड़ी के अंदर 3 तरह का क्लाइमेट आप रख सकते हो क्या? 3 टेम्परेचर अलग अलग सेट कर सकते हो क्या एक गाड़ी के अंदर? सोच के बताओ दोस्तों इस चीज को। बाकी मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाह रहा। नीचे की तरफ देखो 2 टाइप सी पोर्ट मिल जाते हैं, एक 12V का पोर्ट और देखने के लिए मिल जाता है। बाकी सीट्स में मैंने बताया कंफर्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। हाँ, पीछे की तरफ वेंटिलेटेड सीट आपको नहीं मिलती हैं। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि होनी चाहिए थी, खासतौर पर इस प्राइस सेगमेंट में। तो यहाँ पर आपको पॉकेट्स देखने के लिए मिल जाती हैं, ऐसे यहाँ भी आपको पॉकेट्स मिल जाती हैं। बाकी अपना मैं हेडरूम वगैरह दिखा देता हूँ, आप चेक करो यार। यहाँ पर इस तरीके से पूरा कंफर्टेबली मुझे यहाँ फील हो रहा है अच्छे से। यहाँ पर आपको ये ग्रैब हैंडल और कोट हुक भी मिल जाएगा। यहाँ पर ये लाइट और देखने के लिए मिल जाती है, टच सेंसिटिव है, इस तरीके से टच करेंगे बंद हो जाती है और बंद अपने आप हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। ऐसे इस तरफ भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी, आप चेक करो। यहाँ भी कोट हुक और ये ग्रैब हैंडल मिलता है, ये लाइट मिलती है, बस ऐसा करके टच करना है और ये ऑन हो जाती है और कुछ देर बाद ऑटोमेटिकली ऑफ भी हो जाएगी। ये सेटअप मिलता है। बाकी यहाँ पर इसे जैसे निकालना है हेडरेस्ट को, तो एक बटन दिया गया है, इस बटन से इस तरीके से उठा के हम निकाल सकते हैं और ऐसे बंद कर सकते हैं। ये इसकी सेकंड रो का पूरा सेटअप है, इस तरीके से मैंने दिखा दिया। भाई जो भी तामझाम था ना वो सब ड्राइविंग सीट पे था। मतलब ड्राइविंग सीट पे आपको इतने सारे कंट्रोल्स वगैरह मिलते हैं ना कि अनलिमिटेड। बाकी यहाँ पर ये सेकंड रो में ये और मिल जाता है कप होल्डर और आर्म रेस्ट। यहाँ पर आप अपना हाथ अच्छे से रख सकते हो, मजे से आप इसकी सैर कर सकते हो, मजा ले सकते हो मतलब पूरा गाड़ी का। अब यहाँ से निकलते हैं बाहर और इस गाड़ी का बोनट ओपन कर लेते हैं। बोनट ओपन करके फिर दिखाता हूँ और क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। भाई वैसे तो इस गाड़ी के अंदर इतनी सारी चीजें हैं कि अगर मैं बारीकी से वीडियो बनाऊँ ना तो इतनी लंबी हो जाएगी कि आप 1 मिनट भी ना देखना पसंद करो और शायद टाइम देख के वीडियो पे क्लिक भी ना करो। पर कोई बात नहीं, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू तो दे ही देता हूँ। अब आ जाते हैं यहाँ पर और इसका बोनट ओपन कर लेते हैं। बोनट कहाँ से ओपन करना है वो दिखा देता हूँ मैं आपको वैसे मैंने पहले बताया था कहाँ से ओपन करना है। गाड़ी का इंजन कर लेता हूँ मैं बंद और आ जाते हैं यहाँ पर। बोनट ओपन हो चुका है और जैसा कि मुझे उम्मीद है इसके अंदर हाइड्रोलिक स्टर्स मिलेंगे ही मिलेंगे। आप चेक करो यार, ये है इसका 2 लीटर का इंजन। पूरा सेटअप देख लो, यहाँ पर लगता है ना कि कुछ तगड़ी सी चीज़ है, तगड़ा सा मसाला है अल्टीमेट। यहाँ आपको वॉशर डालना है, बैटरी वगैरह आप देख सकते हो, कूलेंट वगैरह देख सकते हो, ब्रेक ऑयल वगैरह वहाँ पर देख सकते हो। बाकी हाइड्रोलिक स्टर्स तो मिल ही जाते हैं। इंसुलेशन वगैरह प्रॉपर आपको हर जगह लगा हुआ दिखाई देगा, इसमें किसी चीज़ की कोताही नहीं बरती जाएगी इस गाड़ी में। इसे मैं कर देता हूँ बंद। बाकी अब आ जाते हैं पीछे की तरफ और फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास एस्कोडा कोडियाक और एस्कोडा कोडियाक का टॉप एंड वेरिएंट। टॉप एंड वेरिएंट तो क्या ही बोलूँ, 2 ही वेरिएंट आते हैं दोस्तों, एक स्पोर्ट लाइन आता है और दूसरा सिलेक्शन LNK आता है। आपके सामने ये सिलेक्शन LNK वेरिएंट था। हर चीज़ को बड़ी बारीकी से और हाथ लगा के दिखा दिया कहाँ पर क्या कुछ देखने के लिए मिलता है। ऑलमोस्ट सब कुछ मैंने कवर कर दिया। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई फिर भी बताते बताते। तो यही थी दोस्तों आज एस्कोडा कोडियाक LNK, क्या कुछ मिला सब कुछ बताया डिटेल में। अब बात करते हैं कुछ और चीज़ों की। भाई इस गाड़ी पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती हैं आपको। क्या क्या एक्स्ट्रा मिलता है? सबसे पहले तो वारंटी की बात करते हैं। यहाँ पर आपको 5 ईयर या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी ऑफर की जाती है। 10 ईयर का आपको रोड साइड असिस्टेंट ऑफर किया जाता है, ठीक है। साथ में 1 साल तक आपको सुपर केयर पैकेज और ऑफर किया जाता है, जिसमें आपको सर्विसिंग वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए मिलती हैं। ये पूरा सेटअप आपको इस गाड़ी के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए मिलेगा एज अ कॉम्प्लीमेंट्री। अब आप बताइए कैसी लगी आपको वीडियो? भाई वीडियो बहुत बड़ी हो गई होगी, लेकिन जेन्युइन तरीके से अगर आप देखोगे तो डिटेल में मुझे लग रहा है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कहाँ नेगेटिव कहाँ पॉजिटिव मैंने आपको सब बता दिया। जैसे कि थर्ड रो मुझे थोड़ी सी नेगेटिव लगती है, बाकी सेकंड रो तक सब कुछ टॉप नॉच आपको देखने के लिए मिलता है। इस गाड़ी का अब आपको ऑन रोड प्राइस जानना है अपने शहर में, कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिखना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।